हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के इन्वायरमेंट इट मीन्स पर्यावरण के क्लास 7th की चैप्टर नंबर 2 लेकर के आई हूँ हमारी पृथ्वी के अंदर। ओके बेटा, देन हम स्टार्ट करते हैं। जो बेटा हमारी पृथ्वी होती है वो एक गतिशील ग्रह होती है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है बेटा कि जो पृथ्वी होती है उसके आंतरिक भाग में क्या क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। जैसा कि बेटा आप चित्र में देख रहे होंगे, चित्र का ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। एक आधारिक क्रोड है, मेटल है, प्रॉपर्टी है, स्थल मंडल है, क्रोड मेटल है, सीमा है एवं भार्य क्रोड है। चलो बेटा हम आगे देखते हैं क्या है। पृथ्वी की जो सतह होती है उसकी सबसे ऊपरी परत को हम प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, गॉट इट। देन हम आगे पढ़ते हैं। वह सबसे पतली परत होती है। क्या होती है बेटा? प्रॉपर्टी सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। ओके बेटा, महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी हुई है। महाद्वीपीय जो संहति होती है बेटा वो मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे Cl इट मीन्स सी का मतलब होता है सिलिका तथा एल का मतलब होता है एल्यूमिना। ओके, इनको कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी में इट मीन्स सी सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। ओके बेटा, आपने अभी इसके बारे में पढ़ा, सी सिलिका तथा एल एल्यूमिना और सी सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। ओके बेटा, देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 29,000 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या होता है बेटा? मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी आंतरिक परत क्या होती है बेटा? क्रोड होती है। क्या होती है? क्रोड होती है। ओके, और जो बेटा इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है वो ये होती है कि जो विश्व की सबसे गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और जो इसकी गहराई लगभग कितनी किलोमीटर है? 4 किलोमीटर है। ओके, गॉट इट। याद रखेंगे आप सभी, इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। और जो इसकी खोज में, तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर तक गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव होती है वो समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। ओके, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल बेटा अभी तक असंभव है, ओके, इट मीन्स इम्पॉसिबल है, वो आपको समुद्र की सतह पर से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ओके, द नेक्स्ट इसमें क्या है बेटा? इसकी जिसकी त्रिज्या लगभग कितनी किलोमीटर होती है? 35 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे नी निकल तथा फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नी निकल देन और फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। उच्च मतलब ऊंचा होता है, हाई होता है। ओके, आप याद रखेंगे बेटा, ऊंचा होता है। इसमें और क्या मेन है, इम्पोर्टेंस है बेटा? ये हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है और 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। क्या है बेटा? 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है बेटा? 6371 किलोमीटर है। और बेटा हमारी ये है शब्द की उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति क्या है बेटा? ये इग्नियस का मतलब होता है लैटिन शब्द इग्निस, जिसका अर्थ है अग्नि। अग्नि इट मीन्स क्या होता है बेटा? आग होता है। अग्नि का मतलब आग होता है। अब नेक्स्ट है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब होता है लैटिन शब्द सेडिमेंट, जिसका अर्थ है स्थिर। स्थिर माने क्या होता है बेटा? स्टॉप। ओके, धीरे धीरे। मेटामोर्फिक का मतलब होता है ग्रीक शब्द मेटामोर्फोस, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। ओके,
एंड नेक्स्ट क्या है शब्दावली में, देखो जीवाश्म शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं बेटा? जीवाश्म कहते हैं। शैलों की परतें में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। शैल एवं खनिज, अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। शैल एवं खनिज, पृथ्वी की प्रपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रपटी कैसे बनी हुई है बेटा? अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है। पृथ्वी की प्रपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं बेटा? शैल कहते हैं। किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। ओके, याद रखना बेटा। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बेटा? 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय इग्नियस शैल, देन सेकंड होती है अवसादी सेडिमेंट्री शैल एवं कायांतरित मोटमॉर्फिक शैल। ओके, हमें ये याद रखना है। आग्नेय शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल एवं कायांतरित मोटामॉर्फिक शैल। ओके, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर क्या हो जाता है बेटा? ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदीय शैल एवं बहिर्भेदीय शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। तो चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। क्या है बेटा? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही क्या होती है? लावा होती है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। ओके, याद रखना बेटा इनको। यह तेजी से ठंडा होकर क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। प्रपटी पर इस प्रकार से बने शैल को हम क्या कहते हैं बेटा? बहिर्भेदीय आग्नेय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आग्नेय शैल। ओके, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। कौन सी शैल हो जाती है बेटा? दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना होता है। उसके बाद जो द्रवित मैग्मा होती है वो कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदीय आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण होता है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा? ग्रेनाइट के बने हुए होते हैं। जो शैल होती है बेटा वो लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। अगर हम कोई भी चीज़ को अगर एक साथ में चटकेंगी या टकराएंगी तो वो बेटा छोटे छोटे शैल में टूट जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद क्या है बेटा? इन छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अवसाद कहते हैं इनको। ओके, ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर शैल परतों की बनी होती है। इस प्रकार के शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अवसादी शैल। ओके, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इस शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं, जैसा कि आप चित्र 2.3 में देख सकते हैं। ये देखो बेटा, ये क्या है? कायांतरित शैल में परिवर्तित अवसादी शैल। ओके बेटा, उदाहरण के लिए क्या है? चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ओके बेटा, द नेक्स्ट क्या है? शैल हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं, यूजफुल होते हैं। ओके, कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है।
आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, इसका मतलब पिट्ठू, चिवड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ खेलों की जानकारी आप प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे कि बेटा आप अपने दादा दादी से पूछोगे, माता पिता से पूछोगे या फिर पड़ोसियों से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने टाइम पर किस किस चीज़ से खेला करते थे, वो आपको बता सकते हैं। ओके बेटा, अब आगे हम पढ़ते हैं क्या कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? सेल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल चक्र। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। यह आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। ओके, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर क्या बन जाती है बेटा? ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि आपको ये सेल चक्र दिख रहा है बेटा। ओके, सेल चक्र दिख रहा है आप सभी को। ओके, देन ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है बेटा। आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आपको इसके लिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ओके बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।